स्वागत है आप सभी का। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी विषय में संधि का टॉपिक और उससे संबंधित हम वो सारे एमसीक्यूज लाए हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं या तो फिर जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हम बचपन से सभी संधि पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी जब एग्ज़ाम में आता है तो हम में से बहुतों का ये जो टॉपिक है वो मिस्टेक्स हो ही जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जहाँ ज़्यादा हमको फंसने का चांसेस रहता है। वैसे प्रश्न हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। समय वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि निश्चल, अब इस निश्चल का सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन है निह प्लस चल, निस प्लस चल, निस प्लस चल और निह प्लस चल। पढ़ने में एक जैसा है लेकिन अक्षरों में और यहाँ मात्राओं में थोड़ा सा परिवर्तन है, उसको ध्यान देते हुए चलना है। यह पूछा गया है रेलवे के 1998 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा निह प्लस चल। और अगर ऐसा पूछे कि निश्चल कौन सा संधि है तो निश्चल संधि होगा हमारा विसर्ग संधि, आहा की मात्रा जुड़ा है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संधि कितने प्रकार का होता है। मतलब जो संधि है उसके कितने प्रकार होते हैं यह पूछा गया है। और ये पूछा गया था व्यापम 2018 में RFOI के एग्ज़ाम में कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। लगभग हम में से बहुत जनों को पता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसके आंसर हो जाएंगे 3 सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि किस भाषा का शब्द है। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ फंसने वाला चीज़ है। संधि किस भाषा का शब्द है। अगर ऐसा आया एग्जाम में और ये आ चुका है 2018 में FCPR के एग्जाम में, तो संधि किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, अरबी या देशज। तो इसका सही आंसर होगा कि संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी मत टिक कीजिएगा, वहाँ गलत हो जाएगा आंसर। संधि हिंदी का शब्द नहीं है, संधि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है सामान्य रूप से मेल या जोड़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा संधि का गुण है। मतलब यहाँ पास में कुछ गुण दिए गए हैं, अब बताना है कि इनमें से कौन से संधि के गुण हैं या इनमें से कोई संधि का गुण है कि नहीं है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा संधि निरर्थक अर्थों को मिलकर सार्थक बनाती है। अब संधि की परिभाषा में हम तो कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ते हैं, या संधि में पूरे हम कभी भी ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि संधि जो है वो निरर्थक अर्थों को आपस में मिलाती है और उसका सार्थक अर्थ बनाती है। ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। संधि जो होती है वो वर्णों को आपस में मिलाती है, निरर्थक अर्थों को आपस में नहीं मिलाती है, अक्षरों को आपस में मिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पास में ये निरर्थक अर्थ वाला गलत हो गया। दूसरा है संधि में समास होता है, ये भी मिस्टेक है क्योंकि संधि में समास नहीं होता है, वहाँ तो वर्णों का मेल हो रहा है ना, जबकि समास में पदों वाली बात आती है। तो संधि में समास नहीं होता है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन समास में संधि रहते हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। समास में संधि रहते हैं किंतु संधि में समास नहीं रहते हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया। तीसरा है संधि का अर्थ है अलगाव। अभी मैंने जस्ट ऊपर में जब संधि के शब्द का मीनिंग बताया तब बताया था कि संधि का जो अर्थ होता है वो अलगाव नहीं, संधि का अर्थ होता है मेल या बोल सकते हैं जोड़। तो ये अलगाव शब्द भी अलग हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन के हमारे तीनों जब आंसर गलत है, तीनों ऑप्शंस गलत हैं, तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये पूछ चुका है CGPSC प्री में 2016 में प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिया कीजिएगा। ठीक है, कौन सा संधि का गुण है और कौन सा संधि का गुण नहीं है उसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भू अर्जित का सही संधि विच्छेद क्या है। व्यापम 2019 का क्वेश्चन है हमारा। व्यापम 2019 का क्वेश्चन भूर्जित का सही संधि विच्छेद क्या है। अब इसको तोड़ना है, यहाँ हम तोड़ेंगे तो भूर्जित किस प्रकार से टूट सकता है? भू प्लस अर्जित या भ प्लस उर्जित या फिर भ प्लस अर्जित या भू प्लस उर्जित। तो आप उसको उच्चारण करके देखिए, पता चल जाता है भूर्जित अर्थात भू प्लस ऊर्जित। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन द, भूर्जित, भू प्लस ऊर्जित।
यहाँ जो भूर्जित है वो इस प्रकार से टूटा है कि जो हमारा भू है उसका जो मात्रा है वो दीर्घ रहेगा, और उसके बाद में ऊर्जित जो है उसके बाद की जो मात्रा है मतलब उ, प्रारंभिक मात्रा उ, वो भी दीर्घ रहेगी, और दोनों दीर्घ आपस में मिल करके दीर्घ का ही निर्माण करते हैं दीर्घ स्वर संधि के तहत। तो यहाँ जो भूर्जित है वो दीर्घ स्वर संधि है। अगर पूछता कि कौन सा संधि है तो दीर्घ स्वर संधि, और खाली पूछा है कि इसका सही संधि विच्छेद बताइए, तो हमें यहाँ आंसर लेना है भू प्लस ऊर्जित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यड़ संधि का उदाहरण है? इसको पूछा था व्यापम में, पटवारी के एग्जाम में 2019 में, कि निम्न में से कौन सा एक जो है संधि वो यड़ संधि का उदाहरण है। तो यड़ संधि के बारे में पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा संधि यड़ संधि बन जाता है। जब ई या बड़ी ई, जिसको हम लोग दीर्घ ई बोल सकते हैं, और लघु उ या दीर्घ उ के साथ में कोई अन्य स्वर आ करके मिलते हैं और उसके वर्ण को परिवर्तित कर देते हैं, तो वहाँ पास में हम लोगों का क्या बनता है? यड़ स्वर संधि बनता है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पास दिया गया है महा प्लस औदार्य, तो यहाँ पास में किसका किसका मेल हो रहा है? आ का, और दूसरे साइड किसका मेल हो रहा है? औ का। तो आ और औ मिल रहे हैं, ई तो नहीं मिल रहा है यहाँ, तो इस प्रकार से ये हमारा होगा नहीं, तो पहला मिस्टेक हो गया, मतलब पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा, आ का प्लस ऊ का, पहले महाउत्सव में अगर हम तोड़ें तो आ प्लस ऊ, और आ और उ मिल करके औ का निर्माण कर रहे हैं, सॉरी ओ का निर्माण कर रहे हैं। तो आ प्लस उ मिल करके ओ का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ उ तो है लेकिन पीछे की तरफ है, जबकि यड़ स्वर संधि क्या बोलता है? जहाँ पास टूटना है, प्रारंभिक तरफ जहाँ टूटेगा वहाँ प्रारंभिक तरफ हमारा ई या उ होना चाहिए, ये तो उ इसमें पीछे की तरफ हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट है मनुअंतर और बढ़ रहा है मनुअंतर, तो यहाँ पास टूटेगा कैसे? इस प्रकार से उ प्लस आ। अब यहाँ पास में देखिए स्टार्टिंग में क्या आ गया? उ, और उसके बाद में प्लस के बाद क्या आ रहा है? आ। अभी मैं क्या बताया था कि ई या ई, उ या उ के बाद में अन्य कोई स्वर आए और उसके बाद वर्ण जो है वो परिवर्तित हो जाए, तो यह किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है? उ और आ आपस में मिल करके व का निर्माण किए हैं, तो वर्ण परिवर्तित हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भी ई या उ और उ के पश्चात अन्य कोई स्वर आने पर वर्ण परिवर्तित हो जाता है तो हमारा यड़ स्वर संधि होता है। तो हमारा आंसर होगा मनवंतर। और वधूत्सव किसका होगा? वधूत्सव होगा दीर्घ स्वर संधि का, क्योंकि यहाँ उ प्लस उ अर्थात सवर्ण आपस में मिल करके दीर्घ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघुर्मी में कौन सा संधि है? लघुर्मी में कौन सा संधि है? अगर हम इसको तोड़ें तो यह किस प्रकार से टूटेगा? लघु प्लस उर्मी। कैसे टूटेगा आपस में? लघु प्लस उर्मी। अब इसमें बोला है कि यह कौन सी संधि है? वियोग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि। अब चूंकि यह लघु प्लस उर्मी अर्थात दोनों संधि वाले स्थान पर जो है हमारा स्वर वर्ण है आपस में, तो इस प्रकार से कौन सा संधि होगा? स्वर संधि होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूर्योदय शब्द निम्न में से किस संधि का प्रकार है? सूर्योदय अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो यह किस प्रकार से होगा? सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय, यहाँ सूर्य अर्थात पीछे में कौन सी मात्रा हो गई? हमारी आ की मात्रा। उदय, उदय में कौन सी मात्रा हो गई? उ की मात्रा। आ की मात्रा और उ की मात्रा आपस में टूटते हैं और उसके दीर्घ का निर्माण कर रहे हैं। ये कौन सा संधि होगा? आ और उ मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? ओ का निर्माण कर रहे हैं। आ और उ मिल करके ओ का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य प्लस उदय, सूर्य का आ और उदय का उ दोनों मिल करके ओ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कौन सा संधि यहाँ बनेगा? सूर्योदय शब्द बन गया। अब यह संधि कौन सा हुआ? तो यहाँ देखिए पहला मिला कौन सा है? आ, उसके बाद क्या मिला है? उ। आ के बाद उ मिला है, और आ और उ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? ओ का निर्माण कर रहे हैं। तो जहाँ आ या आ के पश्चात ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ या ऋषि का री, ये आपस में मिलते हैं
तो वहाँ कौन सा संधि बनता है? गुण स्वर संधि। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ आंसर कौन सा सही होगा? गुण स्वर संधि, ये सही आंसर होगा। मैं डायरेक्ट आंसर ही बता सकता हूँ, लेकिन कई लोगों को अभी भी संधि जो है वो अच्छे से समझ नहीं आता है, तो इसीलिए मैं साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे यार, ये सब चीज़ तो पढ़ चुके हैं, फिर भी डबल क्यों समझाया जा रहा है? ऐसा नहीं है, बहुतों को अभी भी नहीं आता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि उन लोगों को कम से कम इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझ आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वसुधैव को सही संधि में तोड़िए, अर्थात वसुधैव का सही संधि विच्छेद कीजिए, ऐसा लिखा है क्वेश्चन। और ये आया है व्यापम में 2018 में, और ये 2012 में भी आया था। एडीओ के एग्जाम जब हुआ था उस टाइम पे व्यापम द्वारा पूछा गया है इसको 2 बार। ठीक है, वसुधैव, वसुधैव का अगर हम तोड़ें तो यह किस प्रकार से टूटता है? वसुधा प्लस एव, ये जो पहला ऑप्शन है उसी के अनुसार वसुधा प्लस एव। यहाँ जो है आ और ए दोनों मिल रहे हैं और ए का निर्माण कर रहे हैं। कौन कौन से वर्ण आपस में मिल रहे हैं? आ प्लस ए, दोनों मिल करके ए का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसा किस में होता है? ये जो आ है या अ है, उसके साथ में अगर ए ओ औ आपस में मिलते हैं और ए ओ औ आपस में मिल करके ए या औ का निर्माण करते हैं, वह होता है वृद्धि स्वर संधि में। तो हमारे यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ ऑप्शन सही होगा हमारा वृद्धि स्वर संधि। कहाँ है? वृद्धि स्वर संधि, सॉरी इसमें संधि नहीं दिया है, तोड़ने को पूछा था, तो ये हो जाएगा वसुधा प्लस एव, खाली इतना ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में पूछे कि वसुधैव कौन सा संधि है, तब आपको बताना पड़ेगा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावक का सही संधि विच्छेद बताइए। किसका बोला है? पावक का। पावक का सही संधि विच्छेद बताना है, व्यापम 2018 का एग्जाम है, पूछा जा चुका है। तो पावक जो है अगर हम उसको तोड़ते हैं तो वो किस प्रकार से बनता है? पौ प्लस अक, प प्लस अक, इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ सामने में अ की मात्रा होनी चाहिए, उसके पश्चात अ की मात्रा। देखते हैं किस किस ऑप्शन में है। पहला में है प प्लस अक, मिल गया। दूसरा था पो प्लस अक, पो प्लस अक को अगर हम मिलाते तो पावक नहीं बनता, पवक बनता। क्या बनता? पवक। लेकिन यहाँ पास में पावक चाहिए हमको। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पावन, पावन कैसे बनता है? प प्लस अन, ठीक उसी प्रकार से पावक का होगा प प्लस अक। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरण में एक भरण का जो है सही संधि विच्छेद यहाँ बताना है। भरण का, भरण, इसको आपस में तोड़ना है और इसका सही संधि विच्छेद बताना है। शब्द बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर रहता है ना, उसके वजह से आपके जो आसान क्वेश्चन हैं वो भी नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आप बार बार इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लिए, तब देखिएगा वहाँ एग्जाम हॉल में आपका ये चुटकी में बन जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत चाहिए। ठीक है, बार बार इसको तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, ताकि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में देखें तो आपका यूँ चुटकी में बन जाए पेपर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। भरण में सही संधि कैसे होगा, कैसे टूटा है ये? तो यहाँ है भर प्लस अन, भर प्लस न, भर प्लस न और भ प्लस अन। तो जब हम भरण को सही रूप से तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो ये इस प्रकार से टूटता है कि भर और प्लस अन, और ये दोनों आपस में मिल करके बनाते हैं भरण। ठीक है, भरण है वो, लेकिन टूटने के टाइम पे इस प्रकार से टूटता है, भर प्लस अन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साष्टांग शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। और यह पूछा जा चुका है व्यापम 2016 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा साष्टांग को, यहाँ ये फंसने वाला है, क्योंकि ऐसा पेपर में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये आ गया तो बहुतों से ये बिगड़ता है। और ये मुझे लगता है कि ये जो 2016 का व्यापम का ये क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों से बिगड़ा भी है। ऑप्शन देख के चलिए, सास प्लस टांग, दूसरा है सा प्लस अष्टांग, तीसरा है स प्लस अष्टांग, और चौथा है स प्लस अष्ट प्लस अंग। आपके हिसाब से कौन सा होगा? चलिए मैं 2 सेकंड के लिए छोड़ता हूँ। कौन सा लग रहा है आंसर? बा,
ब नहीं है, स भी नहीं है, कौन सा है? इसमें आंसर होगा द। ठीक है, यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन फंसाया था 2016 में व्यापम में, जिसमें तोड़ने पर वो पता नहीं चल रहा था कैसे बनेगा, लेकिन जब उनको आपस में जोड़ा गया तब पता चला। स प्लस अष्ट तो इतने में हो गया साष्ट, और अष्ट साष्ट प्लस अंग इक्वल टू हो गया साष्टांग। ठीक है, तो यहाँ पास में स प्लस अष्ट प्लस अंग, द वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक, ये फंसाने वाला क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? मूर्ध को अगर हम तोड़े आपस में तो यह किस प्रकार से टूटेगा? मूर्ध को अगर हम तोड़े तो यह टूटेगा मु प्लस ऊर्ध्व, मु प्लस ऊर्ध्व। तो यहाँ पास में किस प्रकार से टूटा है? जो संधि विच्छेद हो रहा है वहाँ पास में उ और उ की मात्रा, सवर्ण मात्रा आपस में संधि विच्छेद हो रहे हैं। तो जहाँ सवर्ण मात्रा आपस में मिलते हैं विच्छेद के रूप में, जहाँ हम उसको तोड़ें, मतलब अगर एक शब्द है उसको हम लोग विच्छेद करें, तो जहाँ पास में संधि बन रहा है उस संधि वाले स्थान पर अगर सवर्ण आपस में मिलते हैं, सवर्ण वर्ण आपस में मिलते हैं, समान वर्ण आपस में मिलते हैं, तब कौन सा संधि बनता है? दीर्घ स्वर संधि। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पास में मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का, क्योंकि यहाँ उ प्लस उ आपस में मिल रहे हैं, सवर्ण है, सवर्ण जहाँ आपस में मिलते हैं वहाँ दीर्घ स्वर संधि बनता है। तो यहाँ पास में क्या होगा हमारा? दीर्घ स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उ और उ के बाद अन्यत्र कोई स्वर हो तो वह व में बदल जाता है, और यह विकार किस संधि में होता है? देखिए, मैं इसको स्टार्टिंग में तरफ ही बता चुका हूँ। क्या बताया था कि यदि उ है या फिर उ है या फिर ई है या फिर ई है और इसके साथ में कोई अन्य स्वर है, तब वहाँ पास में कौन सा संधि होता है? इसको बता चुका हूँ। तो कौन सा संधि होता है? ई या ई, उ और उ, या फिर इनके साथ में कोई अन्य स्वर जुड़ता है, इन चारों के साथ में, या ऋषि के री, इन पांचों के साथ में कोई अन्य स्वर जुड़ता है, तो वहाँ पास में कौन सा स्वर बनता है हमारा? कौन सा स्वर बनता है? यड़ स्वर बनता है। वेरी गुड। कौन सा स्वर बनता है? यड़ स्वर बनता है। एक मिनट रुकिएगा, यड़ स्वर बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पास में यड़ स्वर संधि। और हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखे हैं इसका। कौन सा? मनवंतर वाला, ऊपर की तरफ आप देखिएगा, अभी कुछ देर पहले ही हम लोग देखे हैं। थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिएगा तो समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल में मनवंतर का हम लोग देखे हैं, मनु प्लस अंतर। तो वहाँ क्या हुआ था? एक हम लिए थे अक्षर उ और एक लिए थे अ, और उ और अ मिलकर के क्या का निर्माण किए थे? व का। यहाँ भी क्वेश्चन में सेम पूछा है कि उ और उ के बाद कोई भी स्वर आए और वह किस में बदल जाए? व में बदल जाए, तो वह किस प्रकार का संधि होगा? तो यहाँ कौन से प्रकार का संधि हुआ? यड़ स्वर संधि। ठीक है। शिक्षक भर्ती 2019, शिक्षक भर्ती 2019 का ये क्वेश्चन है, यह आ चुका है। मैं ऐसे ही कोई क्वेश्चन उठाकर नहीं लाया हूँ, ऐसे सारे क्वेश्चंस लाया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? यह भी शिक्षक भर्ती 2019 का प्रश्न है। पूछा है कि यहाँ पास में हमारे 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से किसमें विसर्ग संधि है? तोड़ कर देखिए, समझ आ जाएगा। सत्कार किस प्रकार से टूटेगा? सत प्लस कार। ठीक है। दूसरा है सज्जन, सत प्लस जन। तो इसमें तो आहा की मात्रा नहीं आ रही है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। चलिए, ये दोनों तो नहीं निकले। नीचे की तरफ बढ़ते हैं। सदैव, सदैव को तोड़ेंगे तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। ये तो आ प्लस ए आ रहा है, हमारा स्वर संधि बन रहा है। ये स्वर संधि हो गया। ऊपर का दोनों दोनों क्या था? सत्कार और सज्जन, वो व्यंजन संधि था। तो लास्ट कौन सा बचा? अतएव। अतएव को तोड़ते हैं। अतएव कैसे टूटता है जी? अतः प्लस एव, अतः प्लस एव आ गया यहाँ आ की मात्रा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? अतएव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा पेपर में। एक मिनट,
हमारा सही आंसर कौन सा होगा? अतएव, क्योंकि यह टूटा कैसे है? अतः प्लस एव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनासक्त। अनासक्त का सही संधि विच्छेद कीजिए। अनासक्त को सही रूप से बताना है कि वह किस प्रकार से विच्छेद होता है। अगर हम लोग अनासक्त वर्ड बना है तो जाहिर सी बात है मिलकर बना होगा, तो किस प्रकार से मिला है, किस प्रकार से संधि हुआ है वहाँ, उसको बताना है। ये पूछा था CGPSC प्रीलिम्स 2020 में। सोचिए, हाल ही का क्वेश्चन है, CGPSC प्रीलिम्स 2020 का हाल ही का क्वेश्चन है, उसको उठा कर लाया हूँ। तो इसको बताना है, अन प्लस आसक्त, अन प्लस आसक्त, अना प्लस आसक्त, अन प्लस असक्त, इसमें से कौन सा हो सकता है? इसमें से हमारा सही आंसर होगा अन प्लस आसक्त व सेकेंड वाला अनासक्त। ठीक है, देखने में आसान लग रहा है, पेपर हॉल में समझ आएगा। अनासक्त जो है वो अन प्लस आसक्त ऊपर वाले की तरह नहीं बनता है, जो नीचे में सेकंड ऑप्शन में है अभी जो हम लोग बताए उसकी तरह बनता है, अन प्लस आसक्त। ठीक है, नेक्स्ट, अनंत। अनंत में सही संधि विच्छेद कीजिए। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से अनासक्त का है उसी प्रकार से, और अनंत को पूछा गया है CGPSC रजिस्ट्रार का जो एग्जाम होता है जो 2021 में हुआ था उसमें पूछा गया है अनंत को कि अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होता है अनंत का सही संधि विच्छेद? वो होता है ठीक अनासक्त की तरह, अन प्लस अंत। तो ऐसी कौन सी जगह पे मिल रहा है? सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा, अन प्लस अंत। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सच्चरित्र। सच्चरित्र में कौन सा संधि है? सच्चरित्र को तोड़े तो किस प्रकार से टूटेगा? सद प्लस चरित्र, सद प्लस चरित्र। अब ये सद प्लस चरित्र अर्थात यहाँ सामने में स्वर तो है नहीं, पीछे भी नहीं, तो सद प्लस चरित्र उसको हम देखें तो यहाँ बन रहा है व्यंजनों का आपस में मेल, व्यंजन वर्णों का आपस में मेल। और जहाँ व्यंजन वर्णों का आपस में मेल होता है वहाँ कौन सा संधि बनता है? वहाँ बनता है व्यंजन संधि। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकेंड। सच्चरित्र में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। पूछा जा चुका है व्यापम के दो अलग अलग एग्जाम में एक ही साल 2018 में, व्यापम के दो अलग अलग एग्जाम में एक साथ पूछा गया है सच्चरित्र शब्द को ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट है दुर्नीति। दुर्नीति का सही संधि विच्छेद बताइए। तो दुर्नीति का सही संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा? जिस प्रकार से दुर्मुख का होगा। दुर्मुख का कैसे होता है? दुह प्लस मुख। ठीक है, उसी प्रकार से दुर्नीति का किस कैसे होगा? दुह प्लस नीति। तो यहाँ दुह प्लस नीति कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन, पटवारी 2017। पटवारी 2017 के एग्जाम में आ चुका है दुर्नीति शब्द। और किस प्रकार से टूटेगा यह? दुह प्लस नीति। कौन सा संधि हुआ? विसर्ग संधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोगों के लिए है, शिक्षक भर्ती 2019 में आ चुका है, बहुत आसान है, बन जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड कीजिएगा। ठीक है, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि ये है उसको सेंड कीजिएगा। गलत होगा तो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, लेकिन आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर और समझाना चाहिए तो आप बताइएगा मेरे को। ठीक है, और जो जो अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया जल्दी कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस प्राप्त होते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।